हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 7 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है वीडियोस का, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। कोट ऑफ द डे, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। जियो ऐसे जैसे आप कल ही मरने वाले हो, एकदम खुश होके मस्त होके जियो। एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। और लर्न, कोई भी चीज़ ऐसे सीखो कि हमें पूरी ज़िंदगी वो काम आएगी, बहुत लंबे समय के लिए, तो बहुत अच्छे से सीखो आप। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैटर, matter, everything that we can think of its matter. This include the food we eat, water we drink, air we breathe, even the book we read. इसलिए सारी चीज़ें लिविंग या नॉन लिविंग सब क्या है, मैटर है। मैटर इज द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर ऑक्यूपाई करती है स्पेस और इसमें मास होता है। सारे मैटर्स जो हैं टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू मैटर टू अनदर। जो फोर्स इन मैटर के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है वो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में वेरी कर सकता है। The following terminologies are used to describe the changes in the state of matter. State of matter में ये सारी terminologies यूज़ होती हैं, जैसे कि melting, freezing, vaporization, condensation। तो इनके बारे में समझते हैं। Melting, change from the solid state to liquid state। जब भी कोई स्टेट ऐसी आती है कि हमारे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब कोई भी चेंज होता है तो दैट इज़ मेल्टिंग। जैसे कि आइस क्यूब है, उसको हमने रख दिया फ्रीज से निकाल कर बाहर, तो वो कुछ टाइम बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, यानी वो मेल्ट हो गई। नाउ चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट ऑफ द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और इसी तरह जब हम पानी को फ्रीज में रख देते हैं और वो फिर आइस क्यूब या आइसक्रीम में चेंज हो जाती है तो दैट इज फ्रीजिंग। ये लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई, दैट इज फ्रीजिंग। वेपराइजेशन, लिक्विड स्टेट जब गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है दैट इज वेपराइजेशन। जैसे कि हमने पानी बॉईल करने रखा, उसके ऊपर हमने एक प्लेट रख दी, तो जब पानी बॉईल हुआ तो उसकी कुछ बूंदें पानी की भाप बनकर उस प्लेट पर आ जाएंगी। तो यानी कि वो जो लिक्विड स्टेट है और पानी हमने उबालने रखा, अगर हम उसमें प्लेट भी ना ढकें तो लिक्विड जब हम बॉईल करने रखते हैं तो कुछ हमें भाप ऊपर की तरफ उड़ती हुई दिखाई देगी, तो दैट इज गैसियस स्टेट। तो लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो गई। अब इसी तरह जैसे कि वो अब मैंने प्लेट वाला जो एग्जांपल दिया था कि प्लेट हमने उस बर्तन पर ढक दी, तो अब क्या होगा कि वो भाप बनकर उसके ऊपर आएगी, तो गैसियस स्टेट से वो उस पर आई, और फिर कुछ टाइम बाद हम जो देखेंगे कि वो जो गैसियस जो भाप है वो कुछ टाइम बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी पानी बन जाएगा वो। तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, तो वो क्या हो गई, कंडेंसेशन। इसके अलावा सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट से कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होगा विदाउट एंटरिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट के में एंट्री किए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्नो इनटू वाटर वेपर। स्नो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, तो ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। डिपोजिशन, डिपोजिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें
कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, जैसे कि फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन. नाउ प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर occupies space. Matter occupies space and the space occupies depends on its size and shape. मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, जो स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है वो डिपेंड करता है मैटर के साइज और शेप पर. Let us perform an activity to understand even matter which we cannot see such as air occupies space. एयर भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस. चलिए हम इसके लिए एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी, हमने एक बाउल ली, उसमें पानी पूरा भरा हुआ बाउल लिया एक. फिर हमने क्रम्बल कर कर एक टिश्यू पेपर को ग्लास के बॉटम में अंदर की तरफ घुसा दिया. देन फिर हमने क्या किया कि पुश किया उस ग्लास को अपसाइड डाउन बाउल में, और बिल्कुल स्ट्रेटली करना है. जैसे कि इसमें ये हमने पहले ग्लास में टिश्यू पेपर को घुसा के उसमें ऐसे करके अंदर की तरफ डाला. फिर उसको बाहर निकाल लिया, चेक किया उस टिश्यू पेपर को, ऑब्जर्व किया हमने कि टिश्यू पेपर ड्राई है बिल्कुल. इस तरीके से हमने स्ट्रेट थोड़ी देर के लिए रखा, फिर बाहर निकाल लिया, देखा हमने तो टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई था. क्यों? क्योंकि वाटर जो था बाउल में आया ही नहीं ऊपर की तरफ. बाउल में था वो गिलास की तरफ ऊपर आया ही नहीं पानी, इसीलिए टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई रहा. तो इट हैपेंस बिकॉज एयर प्रेजेंट इनसाइड दैट ग्लास, क्योंकि उस गिलास में एयर प्रेजेंट थी. तो इस एक्टिविटी से ये हमने प्रूव किया कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज इसकी. मैटर हैज मास. अभी हमने पढ़ा कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ मैटर हैज मास, कि मैटर में मास होता है. तो ऑल टाइप्स ऑफ मैटर हैव सर्टेन मास. सारे अलग अलग मैटर में अलग अलग तरीके का मास होता है. कुछ निश्चित मात्रा में मास होता है, कम ज़्यादा. कुछ इवन द इनविजिबल मैटर सच एज एयर हैज मास, बल्कि एयर में भी मास होता है. Let us understand this with an activity to understand that all types of matter has certain mass. इसके लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं हम. हमने क्या किया कि एक हैंगर लिया, तो उसके दोनों साइड हमने बलून लगा दिया. दोनों सेम साइज के इन्फ्लेट कर कर इक्वली हमने दोनों तरफ टाई कर दिए स्ट्रेट रॉड पर या स्केल पर, और स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखा. अब दूसरी जगह हमने क्या किया कि ये वाला बलून तो हमने इन्फ्लेट रहने दिया और दूसरे को हमने उसमें से हवा निकाल दी, फोड़ दिया. तो क्या देखेंगे हम कि जो फूला हुआ बलून था जिसमें इन्फ्लेट था जो, वो डाउन, क्योंकि उसमें वजन था इसीलिए वो थोड़ा डाउन हो गया, और जो जिसमें से हवा निकल गई थी बलून में वो ऊपर हो गया. तो इससे हमें पता चलता है कि बलून में यानी कि एयर में भी मास होता है. नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स और स्टेट्स. मैटर 3 फॉर्म्स में होता है, ये आप जानते हैं. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट का भी वीडियो मैं जल्दी ही लोड करूँगी और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी. तो आज के जितना हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा उसके 3 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में. फर्स्ट इज मैटर सच एज डैश इज इनविजिबल बट वी कैन स्टिल फील इट्स प्रेजेंस. इसका आपको आंसर देना है कि मैटर सच एज डैश, एग्जाम्पल जैसे कि इज इनविजिबल बट वी कैन स्टिल फील इट्स प्रेजेंस.
तो वो क्या है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल देना है। थर्ड क्वेश्चन इज मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड डिपेंड्स ऑन इट्स डैश एंड डैश। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया और ये 3 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आते होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फेलो स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।